हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 डिस्कशन करने वाले हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा टेस्ट नंबर 2 जो कि दिए गए हैं, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। दोस्तों, यह क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह टेस्ट नंबर 2 है। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी 50 प्रश्न है। दोस्तों, तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रक्त नली की आंतरिक भित्ति मोटी होती है एवं आंतरिक व्यास कम होता है? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका यह धमनी होता है। दोस्तों, किस रक्त नली की आंतरिक भित्ति मोटी होती है एवं आंतरिक व्यास कम होता है? तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के मूल पदार्थ कौन है? प्रकृति के मूल पदार्थ कौन है जिससे अन्य सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है? बताइए दोस्तों क्या है? तो करेक्ट आंसर है तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋणात्मक कार्य तब संपन्न होता है। ऋणात्मक कार्य तब संपन्न होता है जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो, बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, या बल तथा विस्थापन के बीच 30 डिग्री का कोण बने हो। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों, करेक्ट आंसर जो है बी नंबर है, बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर तथा पौधे एक समान रूप से संपन्न होता है। सेकंड नंबर में है दोस्तों, बाहर श्वसन की प्रक्रिया पौधों तथा मानव में अलग अलग तरीके से संपन्न होता है। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बताइए करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो विद्युत अपघटन जो है दोस्तों यह रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सभी आसवन, प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वापातन ये सभी रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 200 वोल्ट के बिंदु से 220 वोल्ट के बिंदु पर 50 सेल्सियस आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 1000 जूल। कितना होगा? 1000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम जो भी टेस्ट इसी तरह का अपलोड करते रहेंगे आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधों का कौन सा ऊतक तंत्र पौधा का सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है? बताइए दोस्तों, पौधे का कौन सा ऊतक तंत्र पौधों का सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है? करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है? बताइए दोस्तों, किसके बीच कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता? धातु अधातु में संपन्न हो सकता है, धातु अधातु के बीच भी हो सकता है, जेनॉन तथा फ्लोरीन के बीच भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का कि धातु तथा धातु के बीच में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है फर्स्ट बोलता है, घर्षण बल का मान सतह के रूप खेड़न पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर बोलता है, सतह के रुखड़ेपन को समाप्त कर घर्षण बल का मान 0 हो जाता है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? 9 नंबर का आंसर जो है दोस्तों
तो यह करेक्ट आंसर क्या है? केवल 1 सही आंसर है इसका दोस्तों, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में AH-64E अपाची गार्डियन हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। यह हेलीकॉप्टर कहाँ निर्माण हुआ है? बताइए, यह हेलीकॉप्टर कहाँ निर्माण हुआ है? USA में निर्माण हुआ है। कौन सा हेलीकॉप्टर है दोस्तों? AH-64E अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर का नाम है, जो कि USA में निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? स्त्री अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर जो है दोस्तों, स्त्री अंडाणु में 23 गुणसूत्र की संख्या होती है। 23 गुणसूत्र की संख्या होती है और मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त में तत्वों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध होता है? बताइए दोस्तों, आवर्त का बात कर रहा है यहाँ पर ही, जो कि आवर्त जो है दोस्तों, ये जो लाइन है 7 आवर्त, ये आवर्त का बात बोलते हैं और ऐसा जो लाइन होता है उसको वर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर्त में तत्वों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध होता है? व्यतक्रमानुपाती का संबंध होता है। किसका होता है दोस्तों? व्यतक्रमानुपाती का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है? संवहन के कारण नहीं होता है। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर जो है यह है बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब कांच की सतह का गर्म होना, यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, कई प्रतिरोध पौधा इसलिए नहीं बढ़ता है। कई प्रतिरोध पौधा इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि, क्यों नहीं बढ़ता है? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर है प्रतिरोपण, बी। क्या आंसर है दोस्तों? बी नंबर का आंसर है, 14 का बी नंबर आंसर है। बी में बोलता है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, KMNO4 में क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है KMNO4 में तत्व पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रमक ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो 1-7-2, 1-7-2, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्नोबोर्ड मोटी रस्सी के सहारे, एक स्नोबोर्ड दोस्तों मोटी रस्सी के सहारे किसी पर्वत पर 5 मीटर पर सेकंड की दर से ऊपर की ओर गतिमान है। यदि 3000 वाट शक्ति का उपयोग हो रहा है तो उस पर कितना बल लगाया गया है? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर जो है दोस्तों 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वह है सी नंबर, 600 न्यूटन बल लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्न एंजाइम पर विचार कीजिए। मानव शरीर के संदर्भ में निम्न एंजाइम पर विचार कीजिए। 17 नंबर का आंसर जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, 1 और 3। 1 और 3 क्या है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और माल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। क्या पानी का जमने से घनत्व बढ़ता है? दूसरा बोलता है कि दोस्तों जब बर्फ़ पिघल जाता है तो उसका आयतन घट जाता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों केवल 2 सही है, 1 गलत है। केवल दोस्तों 2 सही है और 1 गलत है। 2 है जब बर्फ़ पिघल जाता है तो उसका आयतन भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो तरंग का निम्नांकित में कौन सा फ्रीक्वेंसी
प्रसार टेलीविज़न सिग्नल के प्रसारण में उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर 50 से लेकर के 900 मेगाहर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न फलों पर विचार कीजिए। क्या है? सेब है, काजू है, अखरोट है और स्ट्रॉबेरी है। तो क्या है? बोलता है कि असत फल को चुनना, फॉल्स फ्रूट को चुनना है। तो ये सभी दोस्तों फॉल्स फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है दोस्तों? अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया है? अपवार्जन सिद्धांत किसने दिया? उच्चतम गुणांक का नियम किसने दिया है? बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? तो 22 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। क्या है? ए नंबर। 1 और 2 सही है। 1 और अनिश्चितताओं का सिद्धांत जो दोस्तों हाइजेनबर्ग ने दिया है, हाइजेनबर्ग ने दिया है। और उच्चतम गुणांक का नियम नील्स बोर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न रंगों के प्रकाश आपस में घुल मिलकर नए रंग के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए। लाल प्रकाश और नीला प्रकाश से क्या मैजेंडा प्रकाश बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नीला प्रकाश प्लस मैजेंडा प्रकाश बराबर श्वेत प्रकाश होता है। नीला प्रकाश सही नहीं है, तो ये सही नहीं है दोस्तों, डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है। तो क्या बनता है? बताइए दोस्तों। एल्कोहल एवं CO2, एल्कोहल एवं CO2 बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल एवं CO2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MnO2 तथा HCl की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में MnO2 क्या होता है? बताइए। इस अभिक्रिया में MnO2 क्या होता है? तो अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिपथ में विद्युत धारा मापने हेतु एमीटर की मदद ली जाती है। एमीटर का प्रतिरोध असीमित होता है। बताइए। एमीटर का प्रतिरोध असीमित होता है हाँ कि शून्य होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों 26 नंबर का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वह ना तो 1 है और ना ही 2, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नलिका बनने में भाग लेता है। चालनी नलिका में बनने में भाग कौन लेता है? बताइए। 27 का फ्लोएम लेता है। कौन लेता है? फ्लोएम लेता है। आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण PV बराबर NTR में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? माप के इकाई पर निर्भर करता है। एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना सेकेंड लगेगा? बताइए दोस्तों। तो 2 सेकेंड लगेगा। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए दोस्तों। सौर्य मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। सौर्य मिसाइल का परास 1600 किलोमीटर से अधिक है। बताइए कौन सा कथन सही है? ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? बताइए। निम्न में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है क्लोन ए को अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। क्लोन को अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋण आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होता है। धन आवेशित परमाणु
इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होता है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों यह 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि समान द्रव्यमान के दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी को अपवर्तित किए दोनों के द्रव्यमानों के दोगुना कर दिया जाए तो वह बल कितना हो जाएगा। वह बल कितना हो जाएगा, 4F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्धनता पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्धनता के लक्षण उत्पन्न होंगे। कैसे होंगे दोस्तों बताइए। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों यह होगा पुत्रियों के पुत्र में होगा। वर्धनता किसको होगा, पुत्रियों के पुत्र में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पीतल क्या, हाँ पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा कॉपर सीसा का मिश्रण है। मोनल मेंटल कॉपर निकेल और आयरन का मिश्रण है। रोल्ड गोल्ड जो है दोस्तों यह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, निकिल का नहीं होता है, तो यहीं पर ये मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलता है लवण मिलाने पर बढ़ जाते हैं। बोलता है जल क्वथनांक लवण मिलाने पर बढ़ जाते हैं। बताइए लवण मिलाने पर बढ़ जाते हैं। दाब को बढ़ाने पर बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तथा ना बढ़ सकता है और ना ही घट सकता। तो ये सही आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों PH3 सुमेलित नहीं है। संयोजक बंधन सुमेलित नहीं है, बाकी बात सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पत्थर को 40 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से सीधे ऊपर फेंका गया, पत्थर कितनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। बताइए दोस्तों कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, 80 मीटर ऊंचाई करेगा, क्योंकि इसका डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तिलचट्टे का रुधिर रंगीन होता है। एस्केरिस में लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। केवल 1 ही सही है और 2 गलत है। केवल तिलचट्टे का रुधिर रंगीन होता है, लेकिन एस्केरिस में लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अधिकतम कितने शब्द का संदेश प्रेषित किए जा सकते हैं। तो 140। पौधों के विभिन्न भागों में वृद्धि करने वाला हार्मोन ऑक्जिन मुख्य रूप से पौधों के किस भाग से बनते हैं। बताइए दोस्तों कि पौधे में जो भाग वो वृद्धि का हार्मोन है उसका नाम है ऑक्जिन, वह किस भाग में पाया जाता है। तो तने के शीर्ष भाग में ऑक्जिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर, पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण है। बताइए पॉलीथीन तथा पीवीसी जो है वह थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 है, निम्न में से किस परिघटना हेतु प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार नहीं है। किस परिघटना में प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है दोस्तों 43 का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वह आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है दिन में। ये अपवर्तन का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीका वायरस मनुष्य को ठीक उसी तरह से प्रभावित करता है जिस तरह डेंगू वायरस। सेकेंड नंबर पे बोलता है दोस्तों कि जीका वायरस भी उसी मच्छर के माध्यम से फैलता है जिस माध्यम से मच्छर से डेंगू वायरस। बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका कौन सा कथन सही है। केवल 2 सही है दोस्तों, केवल 2 सही है।
जीका वायरस भी उसी मच्छर के माध्यम से फैलता है जिस मच्छर से डेंगू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा हैलोजन तत्व ना तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है और ना ही ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सा हैलोजन तत्व है जो कि वर्ग 17 में हैलोजन ग्रुप है दोस्तों की, तो कौन सा जो है वह ना ही गैस अवस्था में ना ही ठोस अवस्था में पाया जाता है। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक के क्षैतिज फर्श पर एक बक्सा रखा गया है, बक्सा और फर्श के बीच अस्थिर घर्षण गुणांक 0.4 है, ट्रक का महत्तम त्वरण क्या हो सकता है ताकि बक्सा फर्श से नहीं फिसले। बताइए, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है। करेक्ट आंसर जो है इसका दोस्तों 3.92 मीटर होगा, इसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D क्या है। बताइए, फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D जो है दोस्तों वह क्या है। वृद्धि नियंत्रण एवं खरपतवार नाशी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए क्या है। उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइड, निम्न किस्म का कोयला लिग्नाइट, सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है। 1 और 3 सही है। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों 1 और 3 सही है। एक में क्या, उच्च किस्म को कोयला को एंथ्रासाइट बोलते हैं और सामान्य किस्म के कोयला को बिटुमिनस बोलते हैं। निम्न किस्म के कोयला को कोल बोला जाता है, पीट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का झूलने का समय क्या हो जाएगा। बताइए, उसको 4 गुनी करेगा तो लोलक का घूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है दोस्तों, मेलवेयर एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसमें हानिकारक बग्स शामिल होते हैं। ट्रांजन, हार्शज तथा स्पाईवेयर प्रमुख मेलवेयर हैं। बताइए, करेक्ट आंसर क्या है। तो यह करेक्ट आंसर जो है दोस्तों सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।